गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ यस। अभी इतना एक्साइटमेंट लेके हम लोग आ रहे हैं और गुड मॉर्निंग धीरे से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सभी लोगों को मेरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ अभी कि ये प्रोग्राम तो मुझे लगभग 1 सवा साल के बाद मिला है, जिसका मैं हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करते रहता हूँ कि सेमिनार कब हो और कब मुझे जाने मिले, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में जो एनर्जी मिलती है, जो एक्साइटमेंट मिलता है, वो लाइफ में और कहीं नहीं मिल सकता, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। और नो डाउट जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, देख के आ रहे हैं, 2 दिन का ये जो समय था पल भर में निकल गया, ऐसे लग गया कि समय का पता ही नहीं चला कि मैं तो आज गुरुवार समझ रहा था और आज शनिवार है, और गुरुवार को ही हम निकले थे, ये भी ध्यान नहीं हमको कि हम गुरुवार को निकले थे और आज भी गुरुवार ही समझ रहा हूँ मैं। तो ये जो समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत सारी चीज़ें समझने को, जानने को, सुनने को मिली और देखने को मिली। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको जतिन सर ने जो बताया, तो उसकी कुछ बातें, 1-2 बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम लाइफ में चाहते क्या हैं, और यदि हम जो चीज़ चाहते हैं वास्तव में क्या चाहिए वो निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम अपना एक ड्रीम सेट करें कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। और ड्रीम तभी पूरे होते हैं, सिर्फ देखने से या सिर्फ बोलने से पूरे नहीं होंगे। ड्रीम को लिखना है, जब तक आप लिखेंगे नहीं ड्रीम पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप कम से कम 3 ड्रीम अपने लिखिए। कितने ड्रीम? 3 ड्रीम लिखिए और उसको बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूजा कमरा में, जहाँ भी आपकी नज़र जाती हो वहाँ उसको ज़रूर लिख के रखिए। यदि आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं आप, जो भी आपको लाइफ में लगता है कि मुझे चाहिए, उसको लिख के चिपकाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट नहीं होगा तो ज़िंदगी भर अपसेट ही रहेंगे। लेकिन यदि हमको सेट चाहिए, लाइफ में सेटिंग चाहिए कि हम ठीक है पूरा जो है लाइफ जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी पाएँ, इसके लिए आपको कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज़ ये कि शादी, छुट्टी, जन्मदिन, फलाना, ये वो कार्यक्रम जो हम करते हैं, जिसके कारण हम लोग एक्सक्यूज़ निकालते हैं कि मेरे पास अभी ये काम है, मेरे पास ये काम है। तो उस चीज़ों को टोटल अवॉइड करने के लिए जतिन सर ने बहुत अच्छी बात बताई। तो जब तक हम ये फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो हम चाहते हैं कि लाइफ अच्छी हो, चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसको वास्तव में जो है जो पाना चाहता है, तो पाने के लिए कुछ होना तो नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये चीज़ें। दूसरा, 5 साल का धैर्य। 5 साल का, कम से कम 5 साल यदि आप धैर्य रखने को तैयार हैं, बिना 5 साल दिए आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप 5 साल पूरा नहीं डालेंगे, 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपये महीने की इनकम आ सकती है, बिल्कुल 100%। यदि आप 1 लाख रुपये 5 साल बाद पाना चाहते हैं, महीने की इनकम, और 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज करेंगे नहीं तो कल मजबूरी हो जाएगी। आज तो खुशी खुशी कर सकते हैं, यदि आज नहीं किया तो कल आपकी मजबूरी बन जाएगी। ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आपको जो है घर बैठे जो है 1 लाख रुपये महीने की इनकम आए, इसीलिए 5 साल मेहनत करनी। और एक बहुत अच्छी बात मधुस्मिता नायक मैडम ने बोली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोग 30 साल काम करते हैं, 30 से 40 साल अपने लाइफ में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 25 साल 30 साल जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मैंने 60-70 साल की उम्र तक हम लोग काम करते हैं। और जो भी पैसा हम कमाते हैं वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से यदि निकाला जाए तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हम पूरी ज़िंदगी में कमाते हैं। 1 करोड़ 80 लाख रुपए हम कमाते हैं, और बचता क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं बचता। लोन का घर होता है, लोन की गाड़ी होती है, लोन की पूरी ज़िंदगी होती है, कुछ भी नहीं होता। हम अपने कुछ ड्रीम उसमें फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए पूरे 60 साल की उम्र में हम कमा पाते हैं। पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है हमारी, लेकिन लास्ट में जीरो होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क पावर ऐसी है कि जो है, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इस नेटवर्क में पाया इस 11 साल में, तो इस 11 साल में उन्होंने 12 से 13 करोड़ रुपए कमा लिए।
सकते हैं 12 से 13 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, जिसको हम 3 जन्म भी ले लेंगे तो शायद हम नहीं कमा पाएंगे जॉब और किसी और बिजनेस के माध्यम से। पूरे लॉकडाउन के दौरान सारे बिजनेस ठप थे, सारे जॉब खत्म हो गए, लोगों की सैलरी आधी हो गई, लोग तबाह हो गए। लेकिन उस बीच वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने लोगों को जो है भरपूर सहयोग किया। दूसरा, इस नेटवर्क के माध्यम से लोगों को लाखों रुपए इनकम उस समय भी आई। तो जतिन नायक सर ने जो 4 से 6 महीने का लॉकडाउन था स्टार्टिंग पीरियड का, उसमें उनका 10 लाख रुपए का चेक बनाया। टोटल चेक 10 लाख रुपए आया उनको, 10 लाख रुपए मंथली किसको बोलते हैं। तो ये जो पावर है ये वेस्टिज की पावर है और नेटवर्क की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है। तो आप जब तक अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला। पहले खुद को चेंज करना है, बाद में हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। आप जाएंगे, आप में चेंज देखेगा तो लोगों में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, आपके टीम में चेंज आएगा। दूसरा, एक और बात कि ड्रेस कोड की बात चली थी यहाँ बहुत, तो ड्रेस कोड भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ इन्होंने देखा है, लोग सब नए पहली बार देखे हैं मीटिंग, और इन्होंने भी महसूस किया कि ड्रेस कोड का कितना महत्व है। कोई भी जो सेरेमनी हो रही थी उसमें इनवाइट किया जा रहा था जो ड्रेस कोड में उनको, वहाँ कार सेरेमनी भी हुई तो उसमें भी इनवाइट किया गया जो ड्रेस कोड में है उनको। तो ये जो ड्रेस कोड है बहुत ही मस्त है, क्योंकि आपको यूनिक दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, उसके लिए ड्रेस कोड बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से जानने समझने को मिली हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आज जतिन सर का प्रोग्राम देख के ये लगा, मैंने तो उनके और भी 5-6 प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम था ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच।